सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाई है चयन परीक्षा के लिए और अब आगे अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। तो थोड़ा सा बच्चों को बताइए, अभी 2-3 शिफ्ट और बची है, उसमें ये बताइए कि पेपर का लेवल कैसा रहा, किस हिसाब से वो आगे थोड़ा सा रिवीजन करे। जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी ज़्यादा पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह उसका याद है आप? आज टफ था पेपर, सुनने में सब लोगों को देखकर लग रहा है ये पेपर ठीक आ रहा है, जिस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके का आ रहा है। कुछ लगा नहीं, जिस हिसाब से मैं पढ़ रही थी वो ही आया। लेकिन जीएस पढ़े, कृपया लूसेंट ही पढ़े, लूसेंट ही से आ रहा है जीएस पर। हिस्ट्री का पोजीशन ज़्यादा रहेगा, हिस्ट्री पॉलिटी के आर्टिकल पढ़ें। और नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 मई में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की सेकंड शिफ्ट में सोशल साइंस का पेपर है और उसी के रिव्यू के लिए मैं आपको लेकर आया हूं। क्या नाम है आपका? भावना विश्वकर्मा। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। कितने मार्क्स गेन किए आप? 78। क्या कैटेगरी रही? ओबीसी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको चयन परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई हो चुके हैं। तो पेपर का थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या लेवल रहा, क्योंकि अभी 2-3 शिफ्ट और पेपर बच्चों का है, तो उनको ताकि पता चल जाए कि वो क्या तैयारी और अच्छे से कर पाए। जी सर, एक्चुअली पेपर ठीक आ रहा है, जिस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके का आ रहा है। कुछ लगा नहीं, जिस हिसाब से मैं पढ़ रही थी वो ही आया। लेकिन जो मेरे एक्सपेक्टेशन थे कि अच्छे मार्क आएंगे, इससे भी अच्छे आएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझसे मिस हो गया। तो कहाँ कठिनाई लगी फिर आपको? आपको लगा कि नंबर ज़्यादा आएंगे? मैंने विश्व का भूगोल तैयार किया था और जो भूगोल आया उसमें भारत का भूगोल ज़्यादा था। इंडिया का ज़्यादा पूछा गया, इंडियन जियोग्राफी ज़्यादा पूछी गई है। सुबह के पेपर में भी ऐसे ही देखने को मिला था कि इंडियन जियोग्राफी ज़्यादा। स्टार्टिंग में था जो विश्व का भूगोल ज़्यादा पूछ रहे थे। हाँ। लेकिन अभी जो पूछ रहे हैं वो इंडिया का भूगोल ज़्यादा पूछ रहे हैं। और हिस्ट्री का क्या रहा? हिस्ट्री में क्या? हिस्ट्री के मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें किसको ज़्यादा टारगेट किया? से जैन तीर्थकर से वगैरह से उससे अच्छा, क्वेश्चन पूछे। और जो 30 नंबर का पोर्शन है उसने भी परेशान किया क्या थोड़ा सा? नहीं, उसमें मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। हिंदी के तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, गद्य और पद्य से आए थे, तो अकॉर्डिंग सभी बने। बस एक वो उन्होंने जो रचनाकार पूछे थे वो नहीं समझ में आए मुझे कि किस तरीके, मतलब कौन सा रचनाकार है भाई, जो उन्होंने पद्य दिया था उसका। बाकी ओके, थैंक यू मैम। मैम क्या नाम है आपका? सविता राठौर। कितने मार्क्स गेन किया आपने? मेरे 55 है। 55 मार्क्स है। तो आपने तैयारी कैसे की थी, मतलब? मोबाइल के थ्रू वीडियो देख के ही की थी। अच्छा, तो नंबर तो थोड़े से कम लग रहे हैं आपके। तो मतलब तैयारी थोड़ी कम दिनों की थी आपकी? जी, कम दिनों की भी थी और मैंने मोस्टली सिद्धांत वगैरह पढ़े थे, वाइगोस्की, वाटसन, उसमें से कोई भी क्वेश्चन ही नहीं था। अच्छा, ये हुई। तो जो 30 नंबर का था उसकी तैयारी भी नहीं की थी आप? उसकी तो की थी सर। तो हिंदी के 8 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 8 थे और मैथ्स में तो एक भी सवाल नहीं पूछा। अच्छा, रीजनिंग वगैरह का भी नहीं? मैथ्स कुछ भी नहीं था, केवल इतिहास था और भूगोल था। अच्छा, तो आपने भूगोल और इतिहास को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था मतलब? नहीं दिया था, लेकिन उसमें सारे संसन होते हैं, इसलिए हाँ, वो लर्न नहीं रहते। बाकी पेपर बहुत बेकार था। ओके, थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? मयंक कुरील। कितने नंबर आए आपको? 84 आए। 84 आए। कैटेगरी क्या है? मेरी एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाई है चयन परीक्षा के लिए और अब आगे अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। तो थोड़ा सा बच्चों को बताइए, अभी 2-3 शिफ्ट और बची है, उसमें ये बताइए कि पेपर का लेवल कैसा रहा, किस हिसाब से वो आगे थोड़ा सा रिवीजन करे। जैसे कि बताया गया है कि जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी ज़्यादा पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह उसका याद है आपको? हाँ, इंडियन ज्योग्राफी पूछा गया था। मैप्स दिए थे जिसमें आपको बताना था कि ये जगह कितनी डिग्री पे है और ये जगह कौन सी है, उसके बारे में दिया था। सेक्शंस वगैरह पूछे थे, समझ के आधार पे बनने वाले क्वेश्चंस थे जो सोचना पड़े जिनमें। अच्छा, लॉजिक लगाकर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, रट्टे मार वाला थोड़ा सा कम था, इसीलिए। और वर्ल्ड जियोग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले क्या? सिर्फ एक क्वेश्चन था, शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे, जिसमें पूछा था शायद कि किसने कहा था कि मुझे एक कपड़ा दो तो मैं उससे पूरा बना दूंगा दुनिया, इस टाइप से। अच्छा। इसके अलावा जियोग्राफी के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टारगेट किया, ज़्यादा क्वेश्चन आए? ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स से पूछे थे और हिस्ट्री से कम पूछे थे। हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री ज़्यादा टारगेट किया? आधुनिक की उन्होंने की, मध्यकालीन की, या कौन सी हिस्ट्री को ज़्यादा टारगेट किया? मौर्य जो काल था उससे 2 से 3 क्वेश्चंस बने थे और इसके अलावा जो अपना सिंधु घाटी की सभ्यता उससे 2 क्वेश्चंस उससे भी थे। पूछे गए थे। और इकोनॉमिक्स से क्या लेवल था? सिद्धांत वगैरह पूछे या परिभाषाएं पूछी? जैसे इकोनॉमिक में परिभाषा से ज़्यादा परेशान हो जाते बच्चे, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था या वहाँ भी कुछ लॉजिकल पूछा उन्होंने? नहीं, वहाँ पे जैसे जनगणना से पूछे थे। अच्छा। सवाल की 2011 की जनगणना से 2 सवाल, एक सवाल पूछा था 2011 की जनगणना का। ओके। और ऐसे ही 3 से 4 सवाल जनगणना से थे, 4 सवाल थे जनगणना से।
अच्छा, और जो 120 नंबर का सोशल साइंस का पोर्शन था उसमें पेडागोजी के कितने क्वेश्चन पूछे गए? आपने एनालिसिस किया थोड़ा सा? हाँ, पेडागोजी के 5 से 10 क्वेश्चन थे। बस 5 से 10 ही था, मतलब जहाँ हम समझ रहे हैं कि इसका वेटेज 30 नंबर तक हो सकता था वो नहीं रहे, 5 से 10 क्वेश्चन रहे। और जो 30 नंबर का अदर वेटेज था उसमें कोई टफ आपको क्या लगा सबसे ज़्यादा? उसमें टफ नहीं था, सिंपल आया था। हिंदी सिंपल पूछी थी ओके, और इंग्लिश भी सिंपल था, और मैथ्स नहीं था इसमें। मैथ से नहीं पूछा इनने। चलो चलो, रीजनिंग का एक क्वेश्चन था। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? रजत तिवारी। रजत तिवारी जी। हाँ, तो कैसा रहा पेपर? पेपर तो बहुत टफ था सर। आज टफ था पेपर, सुनने में सब लोगों को देखकर लग रहा है। कितने मार्क्स आए आपको? मेरे आए 80। 80 मार्क्स आए। कैटेगरी? जनरल। तो EWS है आपके पास? नहीं है सर। तो इसलिए थोड़ी समस्या, EWS होता तो आप क्वालिफाई रहते हैं। तो कहाँ सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको? ये अपने इसमें इतिहास में ज़्यादा सन वाइज आए थे, अच्छा, और थोड़ा सोशल साइंस में भी टफ था। सोशल साइंस मतलब जियोग्राफी वगैरह से भी टफ क्वेश्चन थे? तो जैसे इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे थे लॉजिकली, वो बने कि नहीं आपसे थोड़े से? बहुत टफ थे वो तो काफ़ी, पर अच्छा, वो और जो 30 नंबर का जो पोर्शन रहता है उसमें वो तो आसान बताया जा रहा है, तो उसमें भी दिक्कत लगी आपको थोड़ी सी? थोड़ी बहुत लगी। अच्छा अच्छा, हाँ। कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे आप? 1.5 महीने के समय। 1.5 महीने से? समय भी कम ना, आप थोड़ा सा और वो पहले से प्रिपरेशन करते तो शायद अच्छे मार्क्स ला पाते, कवर हो सकता था। लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप तैयारी करते रहेंगे तो अगले एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू जायसवाल है। आ- आज वर्ग 2 का एग्ज़ाम देने में सेंटर पे आई थी। जी जी। हाँ। तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक ठीक था। 70 बने मेरे। 70 बने? 70 बने मेरे। और अनुच्छेद और मैप वगैरह पूछा था। पेपर तो अच्छा था, अगर पढ़ाई करी हो तो। ऐसा भी नहीं था कि बहुत टफ था। आज की न्यू जनरेशन को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए अच्छा था। बट ये था कि पढ़ाई थोड़ी और ज़्यादा हार्ड करनी पड़ी। कितने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे थे? मैं तो ज़्यादा नहीं कर रही थी, मैंने तो मोस्टली 1 मंथ से स्टार्ट करा था। अच्छा, 1 महीने में आप 70 मार्क्स लेकर आए, तो इसमें आपने कुछ नोटिस किया कि कहाँ सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको लगी? कठिनाई मुझे जो कुछ अभी नया जो लेटेस्ट पूछा गया था उसमें ज़्यादा कठिनाई लगी। बाकी जो जनगणना अनुच्छेद से रिलेटेड था, संविधान से रिलेटेड था, वो चीज़ें तो काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे थे। पहले से पढ़ते आ रहे लेकिन जो चीज़ें अभी नया नया जो बहुत सारा लॉन्च हुआ है 2022 में, 23 में, 21 में, जो लेटेस्ट था, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा उसी में हम लोग माइनस मार्किंग में गए। मतलब वही हमारा रॉन्ग गया है मोस्टली। चलो कोई बात नहीं, 40% का चल रहा है। अगर 40% होता है तो आप अंदर हो जाएंगे इसके। अगर ये होता है तो थैंक यू सो ओके ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? ध्रुव खरे। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितने मार्क्स गेन किए? 108। 108, क्या बात है, बहुत अच्छे नंबर है आपके। अभी तक जो जितना लिए उनमें से आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे देखने को मिले। तो कल और परसों 2 दिन और पेपर है अभी सोशल साइंस का, तो बच्चों को एक रिव्यू ऐसा थोड़ा सा शॉर्टकट में दे दीजिए कि वो थोड़े से एक सटीक तरीके से वहाँ पहुँच पाए कि हम इनका रिवीजन करें। अरे जीएस पढ़े कृपया, लूसेंट ही पढ़े। लूसेंट ही से आ रहा है जीएस पर। हिस्ट्री का पोजीशन ज़्यादा रहेगा। हिस्ट्री पॉलिटी के आर्टिकल पढ़ें और ज्योग्राफी की थोड़ी मैपिंग वगैरह देख लें, तो मतलब लूसेंट पर्याप्त है इनके लिए। पर लूसेंट का आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी अच्छी से, उन्हीं से भी आ जाएगा। इकोनॉमिक्स भी उसी से आ रही है। इकोनॉमिक्स भी उसी से बन रहा है? उसी से बन रहा है, लूसेंट से बन जाएगा। इकोनॉमिक्स में कैसे, जैसे जनगणना वगैरह से कुछ सीधा आएगा। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से चालू किया गया, 1952, ऐसा सीधा लूसेंट के इफेक्ट आ रहा है। और मतलब आज सन भी ज़्यादा देखने को मिले? हाँ मिला है इकोनॉमिक्स का मिला है। और बाकी बाल विकास में इतना क्वेश्चन है नहीं, 8-10 क्वेश्चन, और रीजनिंग का कुछ आया नहीं था। हाँ हाँ। 1-2-3 क्वेश्चन है ऐसे, तो वो भी सबसे बन जाएंगे। और हिंदी सिंपल आ रही है, 8-9 क्वेश्चन वैसी वो बना ही लेंगे गद्यांश, लगभग। हाँ सेम वैसे ही रहेगा। जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा जैसे भ्रम है थोड़ा सा बच्चों में। नहीं, ज्योग्राफी आप लूसेंट या मैपिंग देख के जाए एक बार। भारत का मैप, आस पड़ोसी राज्य वगैरह, ये स्टेट वगैरह, कनेक्टिंग बॉर्डर्स वगैरह, इनसे आपको आराम से मैपिंग क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जो मैपिंग पूछी वो इंडियन जियोग्राफी से ही पूछी है, एक आध क्वेश्चन वर्ल्ड से? नहीं, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन स्टेट को लेकर पूछा? हाँ, स्टेट और इंडिया, हाँ टोटल स्टेट को लेकर पूछा गया। और हिस्ट्री में कौन सा पार्ट ज़्यादा कवर किया तीनों में से? हिस्ट्री में उनने प्राचीन भारत और मध्य भारत को ज़्यादा, मॉडर्न के भी कुछ क्वेश्चन थे, प्राचीन और मध्य को ज़्यादा कवर। प्राचीन और मध्य को, सिंधु घाटी सभ्यता हाँ वगैरह से भी क्वेश्चन हाँ देखने को हाँ मिले। बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स भी आए, और कोई सा जैसे संविधान वगैरह से भी क्वेश्चन देखने को हाँ मिले? संविधान से बोल तो रहे, आर्टिकल वगैरह ये संविधान से ही आ रहा है। आपको संविधान लूसेंट का ही आएगा, प्रेसिडेंट पे फोकस करें, आर्टिकल पे। मेन आर्टिकल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तो कन्फर्म है, हर पेपर में मिलेंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। और 30 नंबर वाला थोड़ा सा उसका और बता दीजिए। इसका कुछ नहीं है, उसमें आप हिंदी के 8-9 क्वेश्चन हैं और बाकी 3-4 ऐसे इंग्लिश के भी हैं। 1-2 पैसे आ जाएगा या कुछ भी बन जाएंगे, वो इतना कोई हार्ड नहीं आ रहा 30 वाला पोर्शन।
तो एक लाइन में और क्या सजेस्ट करेंगे आप कल जिनका पेपर अरे वही आप तो जीएस कर अच्छा से करके जाएं, वही जीएस लूसेंट से ही कर लें, वही पर्याप्त वही है। पर्याप्त है आपको। Thank you। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने रिव्यू देखा, आप लोगों ने भी इसका एनालिसिस, कुछ सेल्फ एनालिसिस भी आप करेंगे जिनका कल पेपर है और परसों मॉर्निंग की शिफ्ट में सोशल साइंस का पेपर है। तो रिव्यू में अभी तक अगर हम थोड़ा सा निष्कर्ष या कंक्लूजन पे जाएं तो सुबह की शिफ्ट के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है, और जहां क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उसमें इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री से तीनों पार्ट को कवर किया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही हिस्ट्री के एक ही पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तीनों हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन जहां इंडियन जियोग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ पर थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है, मैपिंग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है आज, जहाँ बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए जिनने मैप को बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है, उनके साथ समस्याएं निश्चित देखने को मिली है। इसके अलावा जो 30 नंबर का पोर्शन आता है वो बहुत इजी था, जैसा बाकी के ग्रुप में आ रहा था वैसा ही आ रहा है, कोई नया बदलाव उसमें देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा पेडागोजी की बात करें तो पूरी परीक्षा में हम एनालिसिस कर रहे हैं कि पेडागोजी बहुत ज़्यादा नहीं पूछी गई है, पेडागोजी 4-5 क्वेश्चन पेडागोजी के देखने को मिले हैं। तो इस रिव्यू के आधार पर आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आज जिनका कल मॉर्निंग में पेपर है वो भी आज थोड़ा सा अच्छे से उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लें, और इसके अलावा कल शाम की शिफ्ट में जिनका उनके पास थोड़ा और ज़्यादा टाइम है और अच्छे से रिवाइज़ करें और पेपर दें आप लोग। यही आज की पेपर की कंडीशन रही है।